जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ कई सालों का कलेक्ट की हूँ यहाँ पर पेपर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, और हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि सीटेट का अच्छे से अगर हमें पास करना है तो क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगा, तो और कैसे हमने 3 से 4 बार सीटेट को क्लियर किया है। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये आप एक सीटेट का प्रैक्टिस सेट, हम ये नहीं कहते हैं हम किसी किताब का न तो वो प्रचार कर रहे हैं न तो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लाइए जिसमें कि प्रॉपर कई वर्ष का यहाँ पर पेपर दिया हो, और आगे से आप करना मत शुरू कीजिए यहाँ से पीछे से 1 से 2021 से लेकर के 2024-25 जो भी आए आप करते जाइए। प्रैक्टिस सेट आप कीजिए और मार्कशीट भरिए, क्योंकि कहीं कहीं हम बहुत अच्छे जानकार होते हुए भी कहीं ये भी हमें फंसा दे रहा है कि हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बार बार इसको भरिए, और चाहे सही या गलत आप पहले OMR भरना सीखिए अच्छे से। तो चलिए हम इसको रखते हैं साइड में। अब बात करने वाले हैं कि ये भी होते हुए भी इसका OMR फिल करने में भी हम एक्सपर्ट हो जा रहे हैं, फिर भी हमारा बैक लग जा रहा है, वो फेल हो जा रहे हैं। तो चलिए उसका भी हमारे पास हम कई बार नोटिस किए हैं मेरे साथ की लड़कियों का कि वो एक अच्छे से सीटेट में अच्छे से इंग्लिश का उनका बहुत ही अच्छा जानकारी है, और अच्छे से वो इंग्लिश की मतलब एक तरह से कह दिया जाए कि इंग्लिश को अच्छे से वो टीचर भी हैं। किंतु इंग्लिश विषय जब सिलेक्ट करती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश यहाँ पर दिया हुआ है। जब अंग्रेजी विषय आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर भाषा सिलेक्शन में अंग्रेजी, तो यहीं से वो मार खा जा रही हैं लोग, और मेरा 3 से 4 बार निकल गया है। वो लोग हमसे जानना चाहते हैं कई बार कि आपका ऐसा क्यों होता है। तो हम उनको और आप सभी को सजेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लैंग्वेज वही सेलेक्ट करें जो हमारे पहुंच में, हमारे मदर टंग में से मिलता जुलता हो। तो क्या आपका मदर टंग इंग्लिश से मिलता जुलता है? नहीं। आप इंग्लिश के अच्छे जानकार हो सकते हैं लेकिन विद्वान कभी नहीं। आपके रोज़मर्रा के जीवन में हिंदी भाषा यूज किया जाता है, और हिंदी से मिलता जुलता भाषा आपका संस्कृत है। तो इस तरह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लैंग्वेज अपना 1 जो है, अगर इंग्लिश आपका टारगेट लैंग्वेज है तो हम आपको इंग्लिश लेने से मना भी नहीं कर रहे हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं। किंतु अगर आपका टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, अन्यथा मेरे कहने का मतलब है अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने का आपका अभ्यास है, आप रोज़ के दैनिक जीवन में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, अच्छा एकदम आपको हिंदी से भी अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, तब आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और इंग्लिश सीटेट के लिए मैं खासकर बताऊंगी, इंग्लिश में आप कोई भी अपना सब्जेक्ट के अनुसार, अपने जानकारी के अनुसार सब्जेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व केवल मैं सीटेट के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि सीटेट में ये जो पेपर आप मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसका जो है इंग्लिश में लैंग्वेज में इतना लेंदी पेपर आ रहा है, और उस पेपर को हम करने में फंस जा रहे हैं। उसका हिंदी अर्थ निकालें, देख सकते हैं ये पैसेज है। तो इस पैसेज को अगर हमारा टारगेट लैंग्वेज, मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट अगर हम इंग्लिश से इंग्लिश ना समझ पाएँ तो दिक्कत हो जाएगा। अब इंग्लिश का हिंदी निकालें, हिंदी में से एक अगर इस वर्ड इधर उधर हो गया उसका हिंदी हम ना जान पाए तो हमारा सारा गलत होगा। ये देख सकते हैं एक ऐसे लड़की का है जो इंग्लिश की अच्छी जानकार है, किंतु यहाँ तक जाते जाते वो बता रही थी, यहाँ तक जाते जाते उसका टन घंटे लग गया और उसका कॉपी छीन लिया गया, जिसकी वजह से वह लड़की फेल हो गई। तब हमने उसको एडवाइस दिया, अपना स्ट्रेटजी बताया कि हम पास होते थे तो हम भी इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, इंग्लिश के टीचर भी हैं, इंग्लिश मतलब प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ाते भी हैं, बट इंग्लिश सेलेक्ट नहीं किए, हम संस्कृत सेलेक्ट किए। देख सकते हैं ये मेरा संस्कृत है जो हम सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से मैं संस्कृत का पेपर दी हूँ, और मेरा संस्कृत देख सकते हैं, ये आप पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आप संस्कृत का अर्थ निकाल लेंगे, क्योंकि यह हिंदी से मिलता जुलता है। तो इस तरह से हिंदी से मिलता जुलता, तो इस तरह से हिंदी से जब मिलता जुलता है तो आपका इसका पैसेज भी 14 पैसेज जो होता है इसमें, वह हमको लैंग्वेज में पास कराने का मतलब एक तरह से कह लिया जाए
कि वह नंबर फेंका गया होता है। ऐसे ही हम अगर अपना ध्यान इस पर लगा दिए अच्छे से तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर बस इतने से हम लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेंगे पैसेज को, तो हमारा 14 नंबर पैसेज में रखा हुआ है। तो यही कहानी ठीक इंग्लिश में है। ये जो इंग्लिश है इतना को अगर हम समझ लेते हैं तो 14 नंबर रखा हुआ है, किंतु इतने को समझ करके इसका हिंदी अर्थ निकालना, अगर डायरेक्ट हम इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड को समझ जा रहे हैं तब तो सही है, टारगेट लैंग्वेज मेरा इंग्लिश है तब तो सही है। बट अगर इसका एक एक हिंदी निकालेंगे, समझने में हमें 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, उसके बाद से इंग्लिश को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ निकालने में 1 से 2 मिनट लग जाएगा। और ये तो खैर छोड़िए, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको इसका 2 लैंग्वेज दिया होता है, 2 पैसेज। यहाँ पर इतना लेंदी प्रश्न को अगर हम सॉल्यूशन करने लग जाएं, एक का ऑप्शन पढ़ेंगे दूसरे का भूल जाएगा, दूसरे का अर्थ निकालेंगे पहले का भूल जाएगा, तीसरे का निकालेंगे दूसरे का भूल जाएगा। तो कहाँ से हम इस चारों में से एक सही अर्थ बता पाएंगे, एक सही क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाएंगे। इस वजह से हम आपको बार बार सजेस्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं है, आप इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, चलिए साइड में रख दीजिए, आप एक बार संस्कृत लैंग्वेज लेकर के देखिए, आप मेरा कहना मानिए, आपका सीटेट अच्छे से पास होगा, 120 प्लस लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ में आप अपना अभ्यास भी करते रहिएगा, क्योंकि अभ्यास ही सीटेट का पास करने का मूल मंत्र होता है। ये रहा OMR और ये रहा सीटेट का प्रैक्टिस सेट आप कोई भी किसी भी मतलब वो संस्थान से का ले सकते हैं। और ये OMR आप बार बार भरिए और इससे आपको अभ्यास बना रहेगा और आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको वो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी सीटेट अच्छे से क्लियर हो सके और आने वाले सुपर टेट या फिर बिहार शिक्षक भर्ती में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें।